मंगल मैं मंगले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी हनुमान भगवान की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता को नया आकार दिखाई देता है। होली दिवाली तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस नगर में संत विराजमान हो वहाँ हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि भक्त और भगवान या गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, जैसा सूरज और पुष्प का होता है। कमल का पुष्प है, सूरज इधर से उदित हुआ और बस कमल का पुष्प मुदित हुआ, प्रमुदित हुआ। वह प्रमुदित उस सूरज को देखते ही वह प्रमुदित हो उठता है। ऐसे ही भक्त यहाँ बम्बई वाले सब बैठे हैं, चाहे प्रभात जी हो, चाहे किरण भाई हो, चाहे पवन जी या पंकज जी, सभी लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि जब संत का समागम मिलता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट तो अपना आप ही आ जाती है। और यह पूर्व पुण्य के उदय से ही होते हैं। पूर्व पुण्य का उदय होता है तभी हमें गुरुवर का आशीष प्राप्त होता है, और गुरुवर के आशीष से सब कार्य अपना आप ही सहज रूप में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस अपनी तो वैसी स्थिति है कि गुरु जितना उड़ाए पतंग, है ना, बस गुरु के हाथ में डोर होनी चाहिए। वो जितनी ढीली छोड़ेंगे उतनी उतनी आराम से उड़ती चली जाएगी। अब ऐसा ही श्रावकों को भी समझना चाहिए, जितना जितना उनको मिलता जाए उतना उतना लाभ वो लेते चले जाएं, तभी उसमें अपन को गुरु आदेश से सब कुछ संतुष्ट है और सब आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। उसको गुरु की आज्ञा का पालन करना ही, समझ में आया, पुत्र के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बस गुरु जो बात कहें अपन को उसको ही करना है। यहाँ पर 4 बात कहकर, क्योंकि अभी प्रवचन का समय नहीं है और आप लोगों का भी समय और दूसरा भी, उसको भी अपन को ध्यान में रखना है। तो आप लोग बम्बई शहर से आए हैं तो हम आप लोगों की भाषा में ही, क्योंकि वैसे तो अपनी मातृभाषा ही हमें प्रिय है, समझ में आया, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, मातृभाषा में ही अपन को अपना कार्य करें। लेकिन क्या करें, जैसा समय सार में बताया कि भैया आर्य को आर्य की भाषा में समझ दो और अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाओ, तब तो वो जल्दी समझ जाएगा, अन्यथा इधर उधर देखता रहेगा। तो 4 शब्द है जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले
डिजायर, हमें डिजायर होना पड़ेगा। फिर डिसीजन दूसरा है, तीसरा डेडिकेशन और चौथा डिवोशन। बस इन चार को अपने जीवन में हम अपना लें तो अपना जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। डिजायर का मतलब है इच्छा। बम्बई वालों की इच्छा हमने देखी है, चाहे कमल भाई हो चाहे कोई भी हो, मांगी तुंगी में भी ऐसा बिल्कुल खूब निवेदन करते रहे। तो निश्चित रूप से इच्छा पहले होनी चाहिए। फिर डिसीजन, कोई निर्णय पर पहुंचे, निर्णय ही नहीं है तो क्या होगा, बोलिए। उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं भटकन कहलाती है। एक निर्णय ले लो कि नहीं हमें ये करना है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। और डेडिकेशन, संकल्प, हमें संकल्प ले लेना है। जैसे प्रभात जी जुट गए, नहीं पूरे बंबई को हम लाके खड़ा कर देंगे आप चाहो तो। वह एक बार गुरु की नज़र उठ गई तो अपना आप ही आज यहाँ पे जो नज़ारा नज़र आ रहा है वो इसी बात का नज़ारा है कि गुरु जी का एक खाली बस संकेत पर मिले तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही ये किसका प्रभाव है, ये डेडिकेशन का प्रभाव है। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक संकल्प मजबूत नहीं होगा तो मंजिल कभी मिलने वाली नहीं। बहुत सालों की प्रतीक्षा आप लोगों की पूर्णता की और है। और उसके बाद में डिवोशन, डिवोशन यानी अपना समर्पण। समर्पण में कोई कमी नहीं रहती है। हर व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक आगे क्या कुछ भी कार्य संभव है क्या, बोलो नहीं है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमें समर्पित होना है। तो इन चार शब्दों को आप लेकर जाएं, डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। तो हम अपनी उस परम धाम को, परम लक्ष्य को, जो चरम अपन को प्राप्त करना है उसे प्राप्त करेंगे। करें, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप